नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं विक्रम कुमार अपने YouTube चैनल वी टॉप रैंकर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लो मैं फिर लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर। कौन सा है? 16। क्या है चैप्टर में? क्या है? 16 है। ठीक है, 16 है। देखिए इसका नाम क्या है? पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण के मुद्दे। क्या है? पर्यावरण के मुद्दे है। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि आप लोग मान सकते हैं कितना शेयर कर सकते हैं। जितना दम है लगा दीजिए। ठीक है, जितना आप लोग बाबू सोना से बात कर सकते हैं इतना थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। ठीक, देखिए क्या है इसे, क्या है ये? इंटर। क्या है? बिहार बोर्ड इंटर 2026 का है, 2026 का। ठीक है, लास्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? लास्ट चैप्टर, जिसका क्या नाम है? पर्यावरण के मुद्दे। जिससे क्या है आप लोगों का एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, सीधा क्या होगा? कॉपी पेस्ट। क्या होगा? सीधा होगा कॉपी पेस्ट होगा। आप लोग क्या है 10th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छा विस्तार पूर्वक। अभी भी क्या है विस्तार पूर्वक आप पढ़िएगा। ठीक है, समय बर्बाद ना करते हुए चलिए आप शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या है? क्या है? ध्वनि प्रदूषण। क्या है? ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके दुष्परिणामों का उल्लेख करें। इसके दुष्परिणामों को उल्लेख करें। देखिए हम सारे ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या लिखे हैं? ध्वनि प्रदूषण का उपयोग आमतौर पर अवांछित। क्या है? अवांछित ध्वनि या ध्वनि के रूप में किया जाता है। क्या है? किया जाता है जो कानों पर क्या है? जो कानों पर अप्रिय प्रभाव और असुविधा प्रदान करता है। देखिए क्या है, जब आप लोग क्या है गाना सुनिएगा फुल आवाज़ में, जैसे डीजे बजता है शादी ब्याह में, क्या है देखते हैं कोई आदमी क्या बहुत सा नुकसान होता है, दिल का धक 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 करता है, कानों में सनसनाहट होता है। क्या है आप लोग क्या है दुष्परिणाम है। ठीक है, दुष्परिणाम इसका होगा। ये क्या लिखा है? देखिए अवांछित। क्या है? अवांछित ध्वनि या ध्वनि के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो कानों पर क्या है अप्रिय प्रभाव, यानी कानों के लिए क्या है नुकसानदायक है ध्वनि प्रदूषण। अगला देखिए क्या है? ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। क्या है? हानि। क्या दुष्प्रभाव क्या होता है? हानि। ध्वनि प्रदूषण क्या क्या हानि हो सकता है? पहले क्या होता है देखिए ध्यान सुनिएगा, सबसे दिक्कत हो गया। देखिए क्या है ये, क्या होगा? जलन। क्या होगा? जलन। दूसरा क्या है? नींद में खलन। क्या है? नींद में खलन। यदि शोर शराबा होता है क्या होगा? तो आपको नींद नहीं आने लगेगा। ठीक है, समस्या नींद की समस्या उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, देखिए क्या है जलन को आप लोग ध्यान सुनिएगा। जलन को आप लोग ध्यान सुनिएगा। इसको हम कैसे रिलेट किए हैं? आप मान लीजिए आप नौकरी ले लिए, ठीक है, या 12 कर गए बिहार बोर्ड में 12 कर दिए हैं, आप डीजे बजाइएगा, पड़ोसी जानबूझ के जलेगा, कहेगा कि जानबूझ के सोने नहीं दे रहा, जानबूझ के डीजे बजे ले। क्या हुआ? जलन। क्या हुआ? जलन। ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्या है? नींद में खलन। क्या है? नींद में खलन। अब वो पड़ोसी क्या दूसरा प्रचार नहीं जाएगा कि बंद करवाए दो न हमारा दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये बात नहीं है कि डीजे बजा ले, दिक्कत ये बात है कि हम टॉप करके लिए हैं। ठीक है, ये बात है दिक्कत है। दूसरा क्या है? तनाव में वृद्धि। क्या है? तनाव में वृद्धि। जो व्यक्ति ज़्यादा डीजे ये शोर शराबा में क्या तनाव में वृद्धि होता है। ठीक है, पूरा टेंशन में रहेगा, चिड़चिड़ापन होगा। क्या होगा? चिड़चिड़ापन रहेगा। अगला क्या है? रक्तचाप में वृद्धि। क्या होगा? रक्तचाप में वृद्धि, यानी बीपी। क्या? बीपी हाई। ठीक है, क्या होगा? बीपी हाई हो जाए ज़्यादा म्यूजिक सुनने से। ये सब क्या है? एक मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ऐसे समझ लीजिए ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति औरत ले लेते हैं। ठीक है, औरत ले लेते हैं। अब क्या है? ई पढ़ रहा है नहीं। ठीक है, एक बुआ और नन्ना मुन्ना राही है। ठीक है, हम देश के सिपाही मुनिया। कौन सी है? मुनिया। ठीक है, अब क्या है? ई कर गई है टॉप। क्या कर गई बुआ? टॉप कर गई है। ठीक है, टॉप कर गई है। ठीक है, इधर है चुन्नू लाल। क्या है? चुन्नू लाल है जो दिन भर रील्स बनाता है, घूमते रहता है। ठीक, वो हो गया है क्या है? फेल। क्या हो गया है? ये हो गया है फेल हो गया है। ठीक है, फेल हो गया। दोनों क्या पड़ोसी? एगो टॉप एगो फेल है। ठीक है, आप क्या हुआ जब फेल है? ठीक है, उसके पापा मम्मी दादा दादी सब क्या बोल रहा है? डीजे बंद करो ने, हम आखिर जलन हो रहे, अंदर से जल रही है। ठीक है, दूसरा का नींद में खलन, दूसरा पर डालेगा कि हमको नींद में दिक्कत हो रहा है, बंद करवा दो। ठीक है, और दूसरा क्या? तनाव में वृद्धि। अरे मैं बेट बीमार रखी ना, हमारे सास बीमार रखी ना, हमारे ससुर बीमार रखी ना, रात हो तो डीजे बजबो, ऐसा समझ सकलो। दूसरा क्या है? रक्तचाप में वृद्धि, उनका बीपी हाई और लो हो रहे हैं, डीजे बंद कर दो। देखो समझ में आए ना वो? ऐसे आपको समझना है। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप ध्यान सुनिएगा इधर। ठीक है, इसको क्या कीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी सा ले लीजिए, थोड़ा सा हम साइड होते हैं। आप लोग ले लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग ले लिए हैं। ठीक है, आप लोग इस चीज़ में आगे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे आप मान लीजिए किसी चैट किए फर्स्ट में स्क्रीनशॉट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ऐसे ले लीजिए इसको भी स्क्रीनशॉट। देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए आइए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण यानी हवा प्रदूषण। क्या है? हवा प्रदूषण क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण से बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, क्या है? वायु प्रदूषण इसके हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करें। यदि आपको लग रहा है हम थोड़ा सा तेजी बोल रहे हैं तो लीजिए आपके लिए हम स्लो कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या है? वायु प्रदूषण।
वायु प्रदूषण को तब परिभाषित किया जाता है जब हवा में कोई क्या है भौतिक रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन हो। क्या हो? भौतिक हो, रासायनिक हो और जैविक परिवर्तन होता हो और इसे दूषित करता क्या है? दूषित करता है। हवा का प्रदूषण कई कारणों से जहरीली या हानिकारक गैसें, धुआं, कोहरे, धूलकण आदि के कारण हो सकता है, जो वायु प्रदूषण पौधे और जानवरों दोनों के लिए प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए क्या है वायु प्रदूषण क्या हो सकता है? भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है, जो क्या है मनुष्य के लिए भी और जीव जंतु के लिए भी क्या हानिकारक है। जिसमें क्या है धूलकण है। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, देखते हैं रोड पे कितने ट्रक जा रहा है, लेकिन आप रेत जाता है ट्रक पे, क्या उसमें त्रिपाल लगाता नहीं, त्रिपाल लगाता क्या धूल पड़ता है, हम लोग जाते हैं आंखों में भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता हुआ? पड़ता है। हाँ देखिए अब क्या है धुआं है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री चिमनी लगे ले, धुआं क्या है वायु प्रदूषण फैला रहा है। और आप लोग क्या करें? पेड़ पौधा को काट के पलंग बना रहे हैं, चौकी बना रहे हैं, दान कर रहे, कन्यादान में लोग लिए हैं। अब बताइए सब चीज़ आप ही लेंगे, मुरमुरो लीजिएगा, चुचुरो लीजिएगा, नुकसान कौन झेलेगा? हम ना झेलेंगे। बताइए सब चीज़ को बचा के चलना चाहिए ना। ठीक है, बोला गया है ना वन बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है। जल क्या है? वायु प्रदूषण की जगह जल भी कमी हो जाएगा। ठीक है, प्रलय पे प्रलय भी आ रहा है, अब देख रहे होंगे। ठीक है, इस बार भी देखिए आ रहा है, हाल फिलहाल देखिए गांव क्या बाढ़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देखिए अगला। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा वायु प्रदूषण के प्रभाव, क्या होगा वायु के प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए श्वसन और हृदय में संबंधित समस्या, यानी सांस लेने में समस्या होगा और जो दिल है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा। अगला क्या है ग्लोबल वार्मिंग, क्या है ग्लोबल वार्मिंग, जो वातावरण है उसमें क्या है नुकसान पहुंचेगा, ओजोन परत के लिए क्या है नुकसान होगा। अगला क्या होगा अम्लीय वर्षा ज़्यादा होगा, क्या होगा अम्लीय वर्षा ज़्यादा होगा, जिससे क्या हमको भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा और बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान होगा, जो इमारतें जब बना के गए हुए हैं सब लोग। ठीक है, जो आप लोग दिखा सकते हैं विदेशी आदमी को, देखिए ये भी नुकसान होगा। क्या है यूट्रोफिकेशन, क्या है यूट्रोफिकेशन और वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ेगा। ओजोन छिद्र, क्या है ओजोन परत पर भी ह्रास होगा। आपको पता है ओजोन परत में क्या है छिद्र हुआ, जिससे क्या है पराबैंगनी किरणें आता है, जिससे कैसे हम लोग क्या कैंसर का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, ओजोन परत से क्या होता है पराबैंगनी किरणें, क्या है पराबैंगनी किरणें आता है। ठीक है, जिससे क्या होता है स्किन कैंसर, क्या होता है स्किन कैंसर भी हो सकता है। ठीक, स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा उससे बोलते हैं जो सामान्य से अधिक वर्षा होता है उसे क्या होता है अम्लीय वर्षा। क्या होता है सामान्य से अधिक वर्षा क्या होता है अम्लीय वर्षा। क्या है अम्लीय वर्षा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है पेड़ पौधे को आप लोग काट रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, यह ठीक है। अभी क्या है सांस लेने में हृदय में परिवर्तन होगा। अब मान लीजिए किसी फैक्ट्री के पास आप रहिएगा ना तो आप लोग ज़्यादा नुकसान आपको होगा। ठीक है, सांस लेने में ज़्यादा समस्या होने लगता है। ठीक होता है ना, कुछ समय हमको भी हुआ था। ठीक है, इसलिए नहीं हुआ था जब फैक्ट्री के पास रह रहे थे, इसलिए हो रहा था, पता है ना, इसलिए। अगला देखिए क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है ठोस। क्या है ठोस अवशिष्ट। एक मिनट रुकिए बाबू। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। ठीक है, दिख रहा है ना, हम भी दिख रहे हैं ना, स्मार्ट दिख रहे हैं ना, हाँ स्मार्ट दिख ही रहे होंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ठोस अवशिष्टों का वर्गीकरण तथा इसके निपटारे पर प्रबंध सब विस्तार कीजिए। क्या है विस्तार करना। क्या ठोस, जैसे मान लीजिए आप लोग कचरा है, ठीक है, कचरा ऐसा कचरा हो जाता है जो वो कभी नष्ट ही नहीं होता। क्या होता है नष्ट ही नहीं होता, उसे कहते हैं ठोस। क्या देखिए ठोस अवशिष्ट घर, उद्योग, कृषि क्षेत्र, मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न अवांछित और गैर ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, ठोस जल का वर्गीकरण। क्या है ठोस जल का वर्गीकरण, देखिए क्या है पहले क्या है घरेलू अपशिष्ट। क्या है घरेलू अपशिष्ट, यानी घर में जो कचरा करते हैं वो भी क्या ठोस के रूप में होता है। ठीक है, सड़क अपशिष्ट, यानी सड़क के किनारे क्या गिट्टी वाला जो गिरता है सब होता है। ठीक है, नगरपालिका अपशिष्ट। क्या है नगरपालिका के नाला से जब पानी निकलता है कचरा फैलते रहता है और कोई साफ सफाई करवे नहीं करता है। लेकिन साफ सफाई तभी होगा जब 15 अगस्त होगा या 26 जनवरी होगा, कोई नेता आने वाला होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं नेता नहीं बेटा चुने। ठीक है, अगला देखिए क्या है औद्योगिक अपशिष्ट। क्या है औद्योगिक अपशिष्ट, जो फैक्ट्री लगता है। ठीक है, फैक्ट्री लगता है उसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए कि इतना से हम पानी ऐसे नहीं बर्बाद कर सकते हैं, इतना कचरा नहीं कर सकते हैं, और जो कचरा खराब हो उसको क्या है भूमि के अंदर गाड़ दीजिए। ठीक है, खुले में मत फेंकिए। खुले में फेंकिए क्या है जीव जंतु खाते हैं, गाय खाता है, कई खाता है, जानवर खाता है कि नहीं, उनके लिए भी नुकसान होता है कि नहीं होता है।
अगला क्या है देखिए कृषि अपशिष्ट। क्या है कृषि अपशिष्ट? ऐसे हम खेत में क्या है, खेत में करवा लेते हैं, दोनी करवाते हैं, भूसा से छोड़ देते हैं, वो क्या उड़ते रहता है, उड़ते रहता है, जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है, और छोटा छोटा कण क्या हम लोग के लिए भी हानिकारक, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। अगला क्या है ई कचरा। क्या है ई कचरा, यानी कचरा क्या है, ऐसा नहीं रिसाइकलिंग होना चाहिए, ठीक है, ऐसा चीज़ की जिसको पुनः उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन अभी बंद है कि नहीं। अगला क्या है अस्पताल अपशिष्ट। क्या है अस्पताल अपशिष्ट, जिसे बोलते हैं क्या बायोमेडिकल अपशिष्ट। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या है इंजेक्शन लगता है, पाइप लगता है, बहुत सारा लगता है, उसे क्या करता है दवाई से मेडिसिन रहता है, उसे क्या है बाहर खुले में हम फेंक देते हैं, उसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है, खुले में फेंकना चाहिए। जैसे क्या है जमीन के अंदर गड्ढा बना के उसे गड़ देना चाहिए और ऊपर से मिट्टी दे देना चाहिए, ठीक है। अब बाहर रहेगा तो किसी को उड़ के जाएगा, कोई जाएगा, मेडिसिन लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, क्या टेटनस भी धर सकता है, ठीक है। टेटनस पता है टेटनस कितना खतरनाक होता है, जैसे क्या होता है लॉक होता है, माउथ लॉक हो जाता है, टेथ लॉक हो जाता है, ठीक है, जैसे क्या है बोल नहीं सकता है, और झरवाने जाओगे भूत की झड़ लिया सर जी झाड़ दो, ठीक है, समझो ना, ये सब हो जाता है। अगला क्या है खतरनाक अपशिष्ट। देखिए पन्नी क्या है, पन्नी उन्हीं का छोड़ दीजिएगा, बहुत दिन तक सर्वे नहीं करेगा। क्या है गैर खतरनाक अपशिष्ट, ठीक है। अगला देखिए क्या है अपशिष्ट निपटारा प्रबंध। अपशिष्ट प्रबंधन विभिन्न, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों के इकट्ठा कर उपचारित करने का पुनर्करण निपटारा करना चाहिए। यानी क्या है जितने अपशिष्ट पदार्थों के इसे क्या है कचरा के इकट्ठा करके, ठीक है, पुनः बनाना चाहिए, नया पदार्थ का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे हाल फिलहाल मध्य प्रदेश राजस्थान में साथ निकला गया, ठीक है, जैसे नारियल है, नारियल के छिलके से बनाया गया, बहुत सारा कलाकारी बनाया गया, मूर्ति बनाया गया है, ठीक है, इस सब का उपयोग कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिक्कत है ना, ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी भी हम बताते हैं आप लोग इस चैनल को अभी तो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बिहार बोर्ड के छपने वाले सारे क्वेश्चन यही मैं कराऊंगा, ठीक है। क्या है वी टॉप रैंकर, क्या है वी टॉप रैंकर, ठीक है, रैंकर। आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है वो आपको हमसे नहीं पढ़ना कि किसी से पढ़िए, लेकिन पढ़िए आप जरूर, यही नहीं करें कि आप हमें से पढ़िए, लेकिन पढ़िए किसी से भी, लेकिन आप पढ़िए। जैसे मान लीजिए यदि आप फर्स्ट आएंगे नहीं तो खुशी के आपके मम्मी का पापा को भी होगा, आप पड़ोसी को भी होगा। फर्स्ट आप आइएगा तो क्या होगा आपके मम्मी पापा खुश होंगे, ठीक है। यदि फेल होइएगा तो कौन होगा पड़ोसी खुश होगा ना, ताली बजाएगा, पटाखा भी फोड़ेगा, ठीक है, पटाखा, ठीक है। अगला देखिए क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, मिस्टेक होगा, निम्नलिखित तक संक्षिप्त उत्तर दे, ठीक है। देखिए क्या है अम्लीय वर्षा। क्या है अम्ल वर्षा, ठीक है, सामान्य से अधिक वर्षा होना क्या होता है अम्लीय वर्षा होता है। जैसे क्या होता है इसमें क्या होता है जो बड़े बड़े भवन होते हैं उनके क्या नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, जीव जंतु को भी नुकसान होता है, पेड़ पौधे को नुकसान होता है। देखिए क्या लिखा है, और दूसरा क्या है मानव विकिरण प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन, ठीक है। देखिए क्या है अम्लीय वर्षा वह वर्षा जल है जिसमें सामान्य से अधिक, क्या है सामान्य से अधिक अम्ल स्तर, इसका पौधा जलीय जानवर और बुनियादी ढांचे क्या है भवन, क्या है भवन, बुनियादी ढांचे भवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। अम्लीय वर्षा का स्रोत क्या है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 और NO, ठीक है, इसके वजह से। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन क्या है बी नंबर विकिरण। क्या है विकिरण, ठीक है। देखिए क्या है मानव का विकिरण प्रदूषण के प्रभाव पर क्या है, देखिए इधर है थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे यहाँ ले आते हैं। अरे देखिए क्या है बालों का झरना। क्या होता है बालों का झरना, ठीक है, बालों का झरना की दिशा क्या है बांझपन, ठीक है, तीसरा क्या है हड्डियों के विकास में बाधा, चौथा क्या त्वचा का लाल होना या पतली और उल्टी होना, क्या होगा मतली या पतली, ठीक है, पतली शायद मतली, हाँ पतली और उल्टी होना है, ठीक है। देखिए क्या से मान लीजिए विकिरण प्रभाव, क्या है विकिरण प्रभाव, जैसे सुने होंगे आप लोग अल्फा बीटा गामा किरणें सुने होंगे, केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाए होंगे आपको, ठीक है, फिजिक्स में भी सुने होंगे। क्या हानिकारक होता है, क्या पता हुआ हानिकारक हम लोगों के लिए रहता है, ठीक है। देखते हैं अब रात को आप लोग फोन चलाते थे उसमें किरण निकलता है जो आपको नुकसान आंखों के लिए नुकसान होता है, ठीक है। अब क्या है कभी कभी आप लोग एक्सरा कराते हैं, क्या बोलता है आप लोग जो चीज़ पहने उसको खोल लीजिए, देखते इतना खतरनाक मारता है लाइट जो आपका अंदर का हड्डी दिखा देता है ना। पहले क्या था, पहले जमाना का फोन था, क्या था फोन था, नोकिया था, सैमसंग था, ठीक है, क्या था वो गिरता था, क्या निकलता बैटरी का निकलता है। आजकल फोन जो गिरेगा आदमी का बैटरी नहीं निकलता है, फेफड़ा दिल सब निकल जाता है, ठीक है। और लोग ऐसा लगाता है फोन में लगता है CBI वाला सब चीज़ ओकरे पास दे ले, ठीक है, सब ओकरे पास दे ले, इतनी जिम्मेदारी दे ले CBI वाला कि कुछ कहने का नहीं, ठीक है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे, उम्मीद है ले लिए होंगे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है देखिएगा अच्छा क्वेश्चन सबसे अच्छा, भूगर्भ जल से आप क्या समझते हैं, इसकी कमी के कारण एवं इसके निवारण का वर्णन करें, ठीक है। जो पानी है पानी क्या है कमी हो रहा है, ठीक, पानी का कमी हो रहा है, इसे निवारण कैसे करेंगे, कैसे इसका बचाव करेंगे,
ठीक है, बचाव हम कैसे करेंगे? देखिए क्या है, भूगर्भ जल क्या, चट्टान, बालू या जमीन के नीचे का जल है, नीचे का जल है। भूमिगर्भ जल की कमी का कारण संयुक्त रूप से प्राकृतिक तथा मानव जनित घटक है। क्या है? प्राकृतिक है और मानव जनित है। ठीक है, मानव के द्वारा भी है। ठीक, अब मान लीजिए आप लोग 20 खोल दिए और खुले छोड़ दिए, ठीक है, चल गए देखने के लिए पड़ोसी के, पड़ोसन के, ठीक है, देखने चल गए, नुकसान होगा कि नहीं नुकसान होगा? ठीक है, आप गंगा जी में जा गए, पानी एकदम मल भी कर रहे हैं, वहाँ पर ही कपड़े धो रहे हैं, वो भी नुकसान होगा, है कि नहीं? पानी को आप लोग बचाइए। ठीक है, क्या बोला है? जल ही जीवन है। ठीक है, जल ही जीवन है, समझे? इसलिए बचाइए पानी को। देखिए जैसे क्या है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, प्रचुर मात्रा में निष्कर्षण, जेम्स इत्यादि। ठीक है, देखिए भूगर्भ जल कमी से कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, यानी पानी की कमी से बहुत सारे दुष्परिणाम हो, जैसे कि देखिए जल आपूर्ति की कमी। क्या है? जल आपूर्ति की कमी, जल की कमी हो जाएगा। ठीक, कमी हो जाएगा, जैसा क्या है? जल जनित रोग। क्या है? जल जनित रोग हो सकता है, जल से होने वाला रोग। ठीक है, जल जनित रोग खाते हैं उससे। ठीक है, अगला देखिए क्या नंबर 3 क्या है? गैस्ट्रो अस्थि समस्या। ठीक है, देखिए जल का अभाव। क्या है? जल का अभाव, पानी की कमी होने लगेगा। ठीक है, जल का अभाव। अब भूमिगत जल की कमी से निवारण, यानी कैसे हम इसका निवारण कर सकते हैं, जैसे पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? दुष्परिणाम है। ठीक है, ये क्या है? बचाव है। ठीक है, बचाव है। ठीक, देखिए कीजिए वर्षा जल को का हार्वेस्टिंग यानी जल संचय, ये वर्षा वाला जल होता है ना, उसे बचा कर रखना, नदी तालाब बना दीजिए, उसमें पानी को संचय कीजिए। ठीक है, अगला क्या? समुद्री सिंचाई और टेक्निक, जिससे कम जल का उपयोग किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पानी पटा रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है? ऐसा पाइप लगाइए जिससे क्या कम पानी निकले और ज़्यादा ही फैले। आप लोग क्या जितना पानी पर आप पाइप लगाते हैं खुला छोड़ते हैं, ज़्यादा न दो, पानी घटे वाला चीज़ है। ठीक है, घटेला कीजिए, जब बिजली भी रहता है ना वो आता पास थोड़ा पानी घटेला चीज़। ठीक है, अगला देखो कैसे। ठीक है, जल का पुनर्चक्रण। क्या है? जल का पुनर्चक्रण, यानी पानी को क्या दोबारा शुद्धि कर सकते हैं, उपयोग इसका हम दोबारा कर सकते हैं पानी का। ठीक है, अगला क्या है? जल का संरक्षण, जल का बचाव, जल का हम बचाव करना चाहिए। ठीक है, जल का बचाव करना चाहिए, जल को हम ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगला क्या है? वन रोपण। क्या है? वन रोपण मतलब क्या होता है? पेड़ लगाना। ठीक है, पेड़ लगाना। क्या है? बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी पढ़ाओ, और पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ठीक है, सही है ना? ठीक है, पेड़ लगाओ। ठीक है, यदि लगाव हो जाता है, क्या है? लगाव। ठीक है, आप पेड़ लगाइएगा तो क्या होगा? आपको पानी से बच सकते हैं, बाढ़ से बच सकते हैं, इसलिए क्या कहता है? नदी किनारे, तालाब किनारे क्या लगाया जाता है? पेड़ पौधे लगाया जाता है, जिससे क्या होता है? पानी गांव में प्रवेश नहीं करता। समुद्री इलाका में क्या है? पहले लगाया जाता है, वन लगाया जाता है। ठीक है, वन लगाया जाता है, किससे? पानी को बचाता है। ठीक, पानी से बचाता है, भूमि कटने से बचाता है। ठीक, भूमि कटने से बचाता है। ठीक है, देखिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे, उम्मीद है ले लिए होंगे। ठीक है, मेरा भी वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाँ, अगला देखिए कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, 2 क्या है? 2। ठीक है, 2 यहाँ तो हो गया है वो। ठीक है, 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए जिनसे वैश्विक तापमान हो। ठीक है, 2 ग्रीन गैस। ठीक है, 2 ग्रीन गैस लिखना है। देखो क्या है? 2 ग्रीन गैस हाउस गैसों का नाम बताइए। देखिए क्या है? CO2। क्या है? CO2। अब CO2 को रासायनिक नाम क्या होता है, उससे बोलिएगा आप। ठीक है, इसका क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, यदि आप लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे अच्छा से तो। ठीक है, लिख के बताइए क्या होता है। ठीक है, आप लोग इतना करिए। ठीक है, कीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आप लोग 10th क्लास में से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, हमसे पढ़ेंगे या मेरे सर से पढ़ेंगे। ठीक है, या अपने सर से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए क्या है लिखा है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को वायुमंडल में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के संचय के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। ग्रीन हाउस गैस में CO के CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑक्सीजन आदि हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, कैसे बढ़ रहा है? जैसे मान लीजिए आप लोग फ्रिज यूज कर रहे हैं, AC यूज कर रहे हैं, कहता क्या? पेड़ बचाओ, ठीक है, पर्यावरण बचाओ। अब माँ कहाँ बैठता है? AC वाला रूम में, कि AC मत लगाओ। ठीक है, AC मत लगाओ। लेकिन मीटिंग कहाँ होता है? AC रूम में होता है, बराबर बिल्डिंग देखिए AC लग रहा था। अब बताओ AC तुम लगा के यार पर्यावरण बचाएगा, पृथ्वी बचाएगा। अब बताओ कहाँ का नियम है? पेड़ लगाओ ना बुढ़ो का, जो AC में तुम बैठल है, पेड़ लगा के बचाओ। मीटिंग करता है एकदम AC वाला रूम में, अब बचाता है पर्यावरण। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या है? अब मान लीजिए CO है, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज में है, AC में ये सब निकलता है, जो ओजोन परत के लिए क्या हानिकारक है, जो क्या है? हानि पहुंचाता है। ठीक है, हानि पहुंचाता है।
अब अगला क्या देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव समुद्र के बढ़ते स्तर में देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है। अब प्रकृति के साथ खेल खाल कीजिएगा तो दिक्कत होबे करेगा। ठीक है, बाढ़ में बदल जा सकता है और जलीय, ठीक है, परिस्थितियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसका वो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आज साफ साफ आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे, ले लिए ना? हाँ ठीक है। ठीक है, देखिए इसका ग्लोबल वार्मिंग पर काबू कैसे पा सकते हैं, कैसे हमें काबू पा सकते हैं। ठीक है, देखिए नंबर क्या, वनों की पुनर्स्थिति, यानी क्या है, वन को दोबारा लगाना, पेड़ पौधे को लगाना। दूसरा क्या है, जल संचय करना, हानिकारक गैसों के उत्पादन को कम करें। ठीक है, तीसरा क्या है, उपयोग कम करें, पुनः उपयोग करके पुनः चक्रण करें। ठीक है, यानी उपयोग भी कम करें और जो उपयोग कर चुके हैं उसका दोबारा उपयोग करना अच्छा से। ठीक है, देखिए ओजोन छिद्र क्या है, ओजोन छिद्र बताए थे। ठीक है, ओजोन परत या ओजोन छिद्र। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ठीक, देखिए क्या है, ओजोन छिद्र से आपका क्या अभिप्राय है, यानी आप क्या कहना चाहते हैं, ओजोन क्षय का मुख्य कारण क्या हो सकता है। देखिए ओजोन छिद्र ओजोन परत पर पतला होता है, जो कई मानव गतिविधियों के कारण ओजोन परत क्षरण के कारण अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में मौजूद ओजोन क्षरण के मुख्य कारण है। ठीक है, मुख्य कारण है। देखिए क्या है, मानव निर्मित कारण है, CFC क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन करना, रॉकेट लॉन्च करना, क्लोरीन मोनोऑक्साइड की प्रतिक्रिया करना। ठीक है, देखिए क्या प्राकृतिक कारण क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट, सूर्य के धब्बे और सौर गतिविधियों की प्रकृति में, वायुमंडल में रसायन विज्ञान। ठीक है, इसे आप लोग क्या है, रॉकेट लॉन्च करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं। क्या है ये, क्या ओजोन परत को छिद्र बनाता है, ओजोन परत में क्या है, छिद्र कर रहा है। ठीक है, समताप मंडल क्या है, समताप मंडल की तरफ से। ठीक है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट पूरा है। अभी बता दें क्या चैनल का नाम क्या है, भी टॉप रैंकर। ठीक है, यहाँ क्या पढ़ाई होगी खास, रिजल्ट मिलेगा टॉप क्लास। ठीक है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्या देखिए क्या है, आधुनिक जैविक विकास के आलोचक रणनीतिकर्ता के विचार पर प्रकाश डाले। ये क्या है, आधुनिक जैविक उन्नति में कई जैविक नैतिक मुद्दे हैं। क्या देखिए, गर्भपात, कृत्रिम गर्भपात। ठीक है, क्लोनिंग किसे बोलते हैं, क्लोनिंग क्या बोलते हैं, क्लोन क्या होता है, क्लोन यानी सेम टू सेम बनाना, कॉपी पेस्ट। क्या है, कॉपी पेस्ट से बनाना। ठीक है, सुरगेसी क्या है, सुरगेसी मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप किसी का गर्भधारण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब अपना क्या है, अपना बच्चा किसी और के गर्भ में पाल सकते हैं, इसे कहते हैं सुरगेसी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव। ठीक है, अगला क्या है, स्वास्थ्य देखभाल, यानी अपने आप को स्वास्थ्य कहना। देखिए स्टेमल सेल भंडार। ठीक है, अगला क्या है, क्वेश्चन क्या है, डॉप्शन क्या है, डॉप्शन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, ये दोनों में से ना इस बार अच्छा एक ना एक कोई एग्जाम में आपको पूछ भी करेगा। ठीक है, देखिए क्या डॉप्शन क्या है, डॉप्शन इकाई क्या, देखिए डॉप्शन इकाई का ओजोन सांद्रता को मापने में की इकाई है कि DU के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसे वैज्ञानिक इकाई जिससे माध्यम से पृथ्वी की सतह जमीन की सतह से ऊपर हवा में एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में ओजोन की मोटाई की कुल मात्रा को मापा जाता है, जिसे डॉप्शन कहते हैं। ठीक है, डॉप्शन कहा जाता है। ठीक है, समताप मंडल की लंबाई को नापने के लिए, ठीक है, क्या होता है, डॉप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप करिए, इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन बचाने, हरित घर प्रभाव। ठीक है, हरित घर प्रभाव। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बचाने। देखिए से क्या है, समाप्त निर्माण कैसे होता है। देखिए क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव, पृथ्वी पर पड़ने वाले कुछ सूर्य की रोशनी वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कुछ रोशनी देखिए यहाँ आ जा। ठीक है, पृथ्वी पर क्या है, कुछ वापस फिर चल जाएगा। ठीक है, वापस चल जाएगा। ठीक है, चल जाएगा। कुछ गैस पृथ्वी तक द्वारा विकिरित की गई उष्मा और अवशोषित करती है और पुनः निर्देशित करती है, जिससे ये अंतरिक्ष में उष्मा को नुकसान से बचा सकती है। उष्मा क्या है, नुकसान से बचाएगा, किसको, अंतरिक्ष को बचाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष को बचाएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ले लिए होंगे। देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन कम ही नहीं रहा है, कम ही नहीं रहा है, क्योंकि पता है आप लोग आलसी इसलिए बोले कि कम है। देखो आप पढ़िएगा,
ठीक है, हमको पता है क्वेश्चन कितना है। देखिए क्या, दिमाग को धोखा देना सीखिए। अब धोखा नहीं दीजिएगा तो पढ़िएगा कैसे। अब रील्स चला सकते हैं, एक वीडियो देखे कि छोड़ देते, इसको बंद करते, दूसरा देखते कि नहीं देखते। ऐसी क्या पढ़ाई भी, हम बोले क्या क्वेश्चन कम है, आप लोग देखिएगा लगाव से, देखे कि नहीं देखें। अब आगे भी देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, सच में लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या, ओजोन परत क्या है, इसके वायुमंडल पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखें। ठीक है, देखिए ओजोन परत सामान्यतः मंडल की एक परत है। ओजोन परत समताप मंडल में उच्च ओजोन सांद्रता वाले क्षेत्र या पृथ्वी की सतह पर क्या है 15 से 30 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। ओजोन परत पृथ्वी की समस्क्रीन है जो जीवित जीवों को सूर्य से आने वाली अत्यधिक पराबैंगनी किरणें, क्या बोले थे, पराबैंगनी किरणें से बचाता है। ओजोन परत का क्षरण और वायुमंडल पर इसके प्रभाव। ठीक है, ये देखिएगा, ये भी अच्छा है। ठीक, क्या बोले थे, पराबैंगनी, किससे क्या होता है, स्किन कैंसर होता है कि नहीं होता। ठीक, देखिए क्या है, नंबर 1, उच्च पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ती है और इससे क्या, त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है। क्या होता है, मोतियाबिंद। ठीक है, क्या, त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है, जिससे मानव जीवन को नुकसान पहुंचता है। दूसरा क्या है, ग्लेशियर का पिघलना। ठीक है, ग्लेशियर का पिघलना। ठीक है, ग्लेशियर का पिघलना। दूसरा क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, अगला क्या है, यूवी। क्या है, यूवी किरणें छोटे समुद्री जीवों की आबादी में कमी का कारण बनती है, पूरे समुद्री खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करती है। देखिए यूवी किरणें जब पड़ेगा समुद्र में, क्या वहाँ जलीय जीव को लिए नुकसान होगा। ठीक है, आबादी में क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, कमी होगा। आप बताइएगा सबसे जहरीली मछली कौन है, सबसे जहरीली मछली कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और एक क्या है, मीथेन का सूत्र। क्या है, मीथेन का सूत्र भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सारे जाते हैं, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है, आप लोग का वो चैप्टर हो गया खत्म, उसका बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव लाएंगे आपको। क्या है, अगला चैप्टर क्या है, चैप्टर 14 बहुत जल्दी आपको कराया जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दिस